नमस्ते दोस्तों। संगीत के बारे में कुछ मैं आपको बताता हूँ कि एक जो प्रश्न चिन्ह है वो अभी तक किसी ने उठाया नहीं, और उठाया भी है तो हम रेगुलर देख रहे हैं, बाकी हमारी निगाह में नहीं आया। वैसे कोई ऐसी बात नहीं है, हम जो कहना चाहते हैं वो बिल्कुल नई बात ही कहेंगे। गायकी के अंदर हमारा कोई बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है। वैसे हम बाथरूम सिंगर तो 12 साल से ही हैं, वो एक अलग बात होती है। और जो कायदे की जो गायकी होती है, क्लासिकल वगैरह, वो हमें मालूम ये हो जाता है कि ये क्लासिकल गा रहा है और फला राग है, लेकिन हमें आनंद भी खूब आता है, लेकिन हम उसको नहीं गा सकते तो कोई बात नहीं। भजन तो गाते हैं, और स्वर जो होता है, स्वर को ही ईश्वर का नाम दिया गया है। स्वर ईश्वर, ईश्वर स्वर के बिना अधूरे हैं। जिसको जीवन के अंदर गाने की मोहब्बत हुई, चाहे वो गज़ल गाए, शेरो शायरी गाए, भजन गाए, गाना गाए, लोकगीत गाए, कोई चीज़ गाए, अगर किसी आदमी के अंदर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हुई तो ये उसके हाथ की बात नहीं है। लेकिन ये कुछ न कुछ होना चाहिए। इनके प्रति अगर नहीं हैं, जो अभी कम आयु के हैं, उनको कोशिश करने से सब हो जाता है। रास्ता हम बताए देते हैं, इसलिए तो ये वीडियो बना रहे हैं। और हम कोई देखो संगीत का हद नहीं। गायन के अंदर जैसे 3 चढ़ाव आते हैं। एक तो होता है सबसे नीचे ही नीचे की आवाज़ में गाना, उसको खरज में गायकी कहते हैं। और बीच में गाने वाले को मध्यम गायकी कहते हैं। और जो सप्तम से ऊपर चला जाता है उसको तीव्र गायकी कहते हैं। और अधिकतर गायकी के अंदर इन तीनों फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके और जो भी भजन गज़ल है उसको समाप्त करते हैं। अब कोई 5 मिनट का है, कोई 10 मिनट का है, कोई कव्वाली आ गई तो आधी घंटा भी लग जाती है। ये सब श्रोताओं और गायक के ऊपर निर्भर करता है। वो और फरमाइश अगर बोलते रहेंगे तो गायक गाएगा। अब कई लोग इस तरह के गायक हैं, कई तो वो एक ही आवाज़ में, मध्यम आवाज़ में ही गा पाते हैं। जहाँ तीव्र में जाना है तो उनको थोड़ी दिक्कत आती है, और खर्च के अंदर जाने में तो
पसीने निकल आते हैं। खर्च का मतलब आप कितना आहिस्ता से आहिस्ता गा सकते हो, उसे खर्च कहते हैं। मैं आपको इसका थोड़ा नमूना देता हूँ। सो जा सो जा सैगल साहब फिल्म शाहजहाँ में राजकुमारी को सुलाते हैं तो उन्होंने लोरी सुनाई। सो जा राजकुमारी सो जा सो जा। तो एकदम नीचे आना और बिना आवाज़ के टूटे वापस। इसी के अंदर फिर मध्यम के अंदर आते हैं तो सो जा तू बलिहारी सो जा राजकुमारी सो जा। अब मध्यम से तीव्र पे एक ही गाने पे जाना बड़ा टिपिकल है। सो जा मीठे सपने आई। अब धीमे धीमे ऊपर जा रहे हैं। सो जा मीठे सपने आई सपनों में पीदर से दिखाई। सो जा मीठे सपने आई सपनों में पीदर से दिखाई। अब तीव्र में जाता है। उड़ कर नील गगन में जाए। फिर तीव्र नील गगन की सखियाँ वे नील गगन की सखियाँ राजा जी चूमे मांग तिहारी। सो जा राजकुमारी। इस गाने के अंदर सैगल ने खर्च को खूब प्रयोग में लिया है और तीव्र के अंदर भी उन्होंने प्रयोग लिया है। तो इस तरह के जो गाने होते हैं उनको गाने के अंदर थोड़ी तो आदमी को ट्रिक की आवश्यकता होती है और थोड़ी उसे लय का और शब्दों का उच्चारण करने का जो तरीका है। तो तरीक़ाओं में क्या होता है कि जैसे फिल्म भाभी के अंदर स्वर्गीय रफ़ी साहब ने गाया सॉन्ग। अब उसी सॉन्ग को आप नॉर्मल रूटीन में अगर गाते हो तो वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि जो सॉन्ग रफ़ी साहब ने भाभी फिल्म में गाया तो वो सॉन्ग कोई विवाह समारोह का नहीं था, कोई आनंद उत्सव का नहीं था। वो जो सॉन्ग था एक आदमी के साथ में जब दर्द जुड़ जाता है उस दर्द को बयान करने का ये सॉन्ग स्वर्गीय। तो जो सॉन्ग रफ़ी साहब को गाना था तो वो कोई खुशी का माहौल उस वक़्त नहीं था।
तो उन्होंने उसी अंदाज में उस गाने को गाया जो वो देख रहे हैं जो हो रहा है। जब आदमी के वक्त उसके सितारे कमज़ोर होते हैं तब आदमी के अंदर मुसीबत होती है। चले उड़े जा रे पंछी, चले उड़े जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। अब इसी सॉन्ग को जिन्होंने नहीं सुना, इसको अगर आप बेतुकी आवाज़ में घुमा के गाओगे तो सॉन्ग तो गा सकते हो इस तरह से, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। तो जो एक उसमें दर्द है तो उस दर्द को कायम रखना है। जिस गायक ने गाया और उसने जो उसमें दर्द है उसको कायम रखना है। रोते हैं वो पंख पखेरू संग तेरे जो खेले। अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना ऊंचा रफ़ी साहब गए हैं आप जाएं, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जितना नीचा वो गए हैं आप जाएं। बाकी आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। उनसे अधिक अगर आप नीचा जाते हैं तो उस गायन को गलत नहीं माना जाएगा। तो एक तो आप अपनी सहज आवाज़ में गाएं, वो कुछ समय बाद लोगों के दिलो दिमाग के अंदर आपकी आवाज़ है अपना स्थान बना लेगी। दूसरा, अगर आपसे खर्च पे गाया जाता है तो वो गाना सुनो। अब आपको न तो खर्च पे गाया जाता है और न तीव्र पे गाया जाता है, मध्यम तो अपन बोलते हैं, वो मध्यम होता है। तो फिर आपको चयन करना, अगर रफ़ी साहब का ही गाना है तो उनका मध्यम गाना बहुत हैं, उनमें से हैं जैसे सुन लो, छोटा भी अच्छा भी हर एक कोई गा सकता। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। होता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तो इस तरह के जो सॉन्ग रफ़ी साहब ने गाए, न खर्च में जाने की ज़रूरत, न तीव्र के अंदर घुसने की ज़रूरत, और इसी को ही अच्छा बना के आप गाएंगे तो तालियों से हॉल गूंज उठेगा। क्योंकि खर्च को अगर आप गाना चाहते हैं तो आपको बहुत रियाज करना पड़ेगा। जिस तरह से स्वर्गीय मुकेश जी ने आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। कितना नीचे गए। आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। यह खर्च में लिया। अब खर्च से सीधा वो तीव्र पे जा रहे हैं, मध्यम पे नहीं रुकेंगे।
तू परदान सी का आशिक़ है, तू परदान सी का आशिक़ है, क्यों नाम वफा बर्बाद न कर दिल। फिर वही आना पड़ेगा, जलता है तो जलने दे। अब इसके अंदर बीच में जो अंतरा आता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक अंतरा है वैसा ही दूसरा है। कई गानों में बड़े अटपटे अंतरे आ जाते हैं। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए, या सूरत आके दिखा जाओ, या कह दो हमको याद न कर दिल। जलता है, जलता है, जलता है, यानी कि फिर खर्च से फिर तीव्र पे आए मुकेश जी, क्योंकि उस वक़्त मुकेश जी युवा थे और संगीत सम्राट के.एल. सहगल का उस वक़्त दबदबा था और वो अधिकतर खरज में गाते थे सहगल साहब, जैसे भी लोरी सुनाई थी मैंने। तो मुकेश जी ने सहगल का लहजा पकड़ के आगे बढ़ने की वो कोशिश की, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि अपनी जो वास्तव में जो आवाज़ है वो ज़्यादा अच्छी है, और फिर उन्होंने एक आध गाने के बाद सहगल साहब की नकल बंद कर दी और अपने सहज आवाज़ में जैसे ही वो गाने लगे और लोकप्रियता उनके कदम चूमने लगी। तो आप अगर बिल्कुल रफ़ी साहब जैसा का जैसा ही गा दोगे तो फिर उनमें और आप में फ़र्क क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप रफ़ी साहब से भी बढ़ कर के हो, तो फर्क तो रहेगा। आप उनसे अच्छा गा सकते हो, अच्छा गाना अलग चीज़ है, लेकिन किसी के दिल में जाकर के बैठ के जाना वो एक अलग चीज़ होती है। और इसके अलावा एक ऐसा गायक हो जो जितने एक्टर्स हों या जितने आदमी हो, भजन की जहाँ टोली लगे तो भजन भी के अंदर सेट हो जाए, और लोकगीतों की जहाँ लगे सॉन्ग देना है तो उसके अंदर भी उसका रियाज हो, और उसके अलावा गाने के अंदर ही बीच में कविता आ गई, कुछ फास्ट हुआ तो वो बोलना पड़ेगा। ये हुआ हिंदी गानों की बात। और इन हिंदी गानों के अंदर ही क्लासिकल है। इस तरह अगर हम आपको या कोई किसी को कहेगा भी आप क्लासिकल सुनाओ, भाई हम जानते ही नहीं है, यही कहेगा नया आदमी। उसको आप यूँ को कि तुम्हें बेजू बावरा का गाना याद है? कहाँ, ये फिल्म तो मैंने 6 बार देखी है, उस ज़माने के अंदर ब्लैक एंड वाइट में। तो उसमें एक वो गाना था, याद है तुम्हें? अरे कौन सा भाई, वो गुरु के पास जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो तुम्हें याद है? हाँ हाँ, क्यों नहीं याद है भाई, पूरा याद नहीं है, एक आध गाने की लाइन याद है, जो याद है वही सुना दो यार। मैंने तरफ हरि दर्शन को आज
कि भाई देखो, इस तरह का एक वो गाना था जो उसमें है, जो उसके गुरु के पाँव यूँ कांपते रहे और वो मैंने तेरे फतेह हैरी दर्शन कुआजे। तो अब सिंगल गानों से ये दूसरा जो ग्रेड आप पकड़ेंगे वो काफ़ी टिपिकल है, और तीसरे में तो आप पर हम जाएंगे नहीं। तीसरा होता है ख्याल गायकी, जिसमें ठुमरी, दादरा, जाने क्या क्या, पता नहीं क्या क्या क्या, वहाँ तक तो हम पहुँचेंगे नहीं, बहुत कम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। बाकी जो आनंद इतने के अंदर ही एक का तराना बोल दें बीच के अंदर, पैगे में घूंघर बांध के घूंघटा मुख पे डार के, नैनन में कजरा लगा के, रे मधुबन मेरा धिका नाटे रे, ओडे ना दे रीता निता री। ये जो तराना है, तो ये रफ़ी साहब को ये कोई मामूली तराना है, और आखिर वो इतने बड़े अदाकार, तो उन्होंने इसको फिट बिठा लिया। बाकी अब जिसको क्लासिकल का एक बिल्कुल ही कोई ज्ञान नहीं है, तो वो यहाँ आके इस गाने पे रुक जाएंगे। तो आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप क्लासिकल पे जाएं, आप लय पे रहें, बस सीधी सी बात है, लय पे रहें। कोई गाना गाएं, अपनी आवाज़ में गाएं, और आप लय पे रहेंगे, और बेसुरे अगर नहीं होंगे, अगर बेसुरे आप शुरू में होते हैं तो उसको डिलीट करके सही करो, जब तक के सही नहीं करोगे। दूसरा कि जैसे कोई चीज़ का 10 मिनट दर्शकों के सामने कोई बात बोलने की होती है, तो उसे कभी तीव्र आवाज़ के अंदर अपना प्रवचन न था। मुनि जी तरुण सागर जी को मैं बहुत सुना, तरुण सागर को महाराज को प्रणाम करते हैं। बहुत तेज बोलते थे, तो कितनी शक्ति का वो कमज़ोर पड़ती थी। वो हमेशा ही इस ऐसी आवाज़ में बोलते थे, और वो बड़े प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उन्होंने जब अपना शरीर ही दाव पे लगा दिया धर्म के लिए, हाँ, तो वैसे व्यक्ति को ज़्यादा उम्र नहीं लेते। तो इस तरह से कहीं भी कोई बात बोलनी हो, या कोई चीज़ का मुहूर्त हो रहा हो, या आपको 15 मिनट बोलने के लिए बुलाया हो, कोई आयोजन हो, धार्मिक हो, तो उस वक़्त ज़ोर से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह माइक हाथ में लेकर खरज में ही बोलने की कोशिश करो। भाइयों बहनों, बहुत कोशिश के बाद में अब जाके हमें कामयाबी मिली है कि हम आपके गांव के अंदर पाठशाला की भी व्यवस्था और भी हम सब करेंगे। हमें किसी का डर नहीं, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम अपने इस गांव के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हम कानून के अंदर रह के करेंगे, प्यार और मोहब्बत से करेंगे। तो एक बात करने की अदा इस तरह की होती है। एक बात करने की अदा ये होती है कि सीधा ही आदमी बोल जाता है। तो मैं ये प्रोग्राम आपको इस तरह का फिर दूंगा, और भी कई बारीकियाँ हैं वो बताऊंगा
मैं वही काम करता हूँ जो कोई काम नहीं करते, इसलिए मैं उधर से इधर, इधर से उधर आता जाता रहता हूँ। वीडियो समाप्त करता हूँ। आप कहेंगे कि इसी तरह का और अच्छा दो तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ।